कबीर नगर वार्ड की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस पार्टी के दमदार उम्मीदवार थे हाजी जरीफ साहब हमारे बीच में है। विजयी होने के बाद में जरीफ साहब बहुत बहुत शुभकामनाएं भारत टीवी परिवार की ओर से ऐतिहासिक जीत दर्ज करने। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका और क्षेत्र के की जो आवाम है जिन्होंने मुझे विश्वास जताते हुए इतने भारी बहुमत से मुझे जिताया, लगभग 5,000 वोटों से जिताया है। पूरी कबीर नगर वार्ड के जो क्षेत्रवासी हैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बाबरपुर विधानसभा में ये नया वार्ड बना और नए वार्ड में ही आपने इतिहास रचा। देखिए, मैं आप जानते हैं सचिन भाई, मैं पिछले लगभग काफी टाइम से, लगभग 6 साल से निरंतर लोगों के बीच था, सड़कों पे था, लोगों के घरों के अंदर था। तो उसका बेनिफिट जो है हमें मिला और हम घर घर 5 साल से चुनाव लड़ रहे थे। लोगों की जो जन समस्याएं हैं उन पे काम कर रहे थे। जैसे कि जब मौजूदा काउंसलर थे, अ, हमने उनका जब कार्यकाल समाप्त हो गया, कूड़े का अंबार लग गया, क्षेत्र के लोगों ने मेरे पास आकर के गुहार लगाई, तो हमने उसके लिए 2 ट्रैक्टर पहले से लगा दिए। उन सब चीजों का और लॉकडाउन में जो हमने सेवा की लोगों की, उन चीजों का हमें बहुत फायदा मिला है। सबसे बड़ी बात, आम आदमी पार्टी से यहाँ पे चुने हुए पार्षद थे साजिद खान, उनको ठीक घर बैठा के खुद विजयी हुए। देखिए, ये तो आवाम जो है वो समझदार है। अब वो एक बार आप किसी को मौका देते हैं, अगर वो उस उम्मीद पे खरा नहीं उतरता तो फिर आवाम उसको बदल देती है। और बदलाव की वजह यही थी, उनके पास विकल्प था। पिछली बार विकल्प नहीं था। जो हमारे प्रत्याशी थे, मैं ज्यादा पीछे उसमें नहीं जाना चाहता, तो अब की बार पब्लिक के पास विकल्प था हाजी जरीफ के रूप में, और उन्होंने हाजी जरीफ को विश्वास जताया और भारी बहुमत से जिताने का काम किया। और कहीं ना कहीं ये तमाचा उन लोगों पे भी है जो कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत का। देखिए, कांग्रेस मुक्त की जो बात करते हैं, मैं कहना चाहता हूं आज भी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जो है कांग्रेस है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 2024 में सरकार बनाने जा रही है, ये दावा है मेरा। और जो हमारे हाई कमान है उनकी तरफ से गाइडलाइन है, जो प्रियंका जी ने भी कहा है, आपने सुना होगा, जो वर्क कर रहे हैं लोग उन्हीं को टिकट दिए जाएंगे। मेरी कोई पृष्ठभूमि राजनीतिक नहीं रही, मैं एक व्यापारी हूँ और मुझे जिस तरीके से पार्टी ने सम्मान दिया और मैंने पार्टी के सम्मान को बढ़ाने का काम जीत करके दिखाया है। जरीफ साहब की अगर हम बात करें तो पूरी दिल्ली के अंदर सबसे छोटी उम्र के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर देखने में आया कि मात्र 34 साल की ये इनकी उम्र है। बिजनेस टाइकून्स भी कहे जाते हैं, जीन्स का अपना अच्छा खासा कारोबार है और मात्र 34 साल के अंदर निगम पार्षद भी जनता ने चुन लिया। देखिए, मैं सबसे कम उम्र का डेलीगेट निर्वाचित हुआ अजय माकन जी के टाइम में। उसके बाद में भाई अनिल चौधरी साहब ने मुझ पर विश्वास जताते हुए मुझे जो है ओखला का प्रभारी बनाया, तो वो भी एक अपने आप में एक उपलब्धि थी। उसके बाद में जब आप काम करते हैं तो पार्टी आपकी तरफ देखती है। ऐसा नहीं है कि जब आप काम ही नहीं करेंगे और एलिगेशन लगाते रहेंगे, सिर्फ परिक्रमा करने से काम नहीं चलेगा। तो अध्यक्ष जी ने मुझे घर से बुला करके जो है ब्लॉक अध्यक्ष बनाया, हमने बूथ स्तर पर तैयारी की और उसका रिजल्ट है हम हर बूथ को जीते हैं। चुनाव तो हम जीते हैं, पहले राउंड से ही हम पीछे नहीं हुए। पहले राउंड में 1380 वोट से हम आगे थे, हर राउंड में हमने बढ़त ली है और हर बूथ पे जीते हैं। जो मेरा प्रतिद्वंदी था तो उसके जो उसका अपना बूथ था उस पे भी हम बराबर रहे, 350 वोट उसको मिले, 350 वोट मुझे मिले। वही जरीफ साहब, अब अगर हम निगम पार्षद के सफर की बात करें तो ये यहीं तक नहीं थमता। अगला 2025 विधानसभा जनता आपकी ओर देख रही है। ये पार्टी का हाईकमान का फैसला होगा। चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। देखिए, मैं उसमें किसी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता। अगर मेरी हाईकमान और सीनियर लीडरशिप जो है हमारे यहाँ वही तय करते हैं कौन चुनाव लड़ेगा, कौन संगठन में रहेगा। अगर हमें ऊपर से आदेश मिलेगा तो हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और रही आवाम की बात, वो उनका प्यार है, वो कुछ भी कह सकते हैं। वो उनकी अपेक्षाएं हैं मुझसे, तो स्वाभाविक है कि वो अपने नेता को बढ़ता देखना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए कुछ कमिटमेंट अगर टिकट मिलता है तो हम पीछे नहीं है किसी भी। देखिए, अगर पार्टी मुझ पर विश्वास जताती है, अभी तो मेरे पास चुनौती है अपने आप को साबित करने की। पहले तो मैं क्षेत्र में जो सफाई व्यवस्था बिगड़ी हुई है उस पर हमें काम करना चाहिए। उसके बाद में अगर पार्टी मुझ पर विश्वास जताती है और मुझे आदेश करती है, तो जिस तरीके से निगम का चुनाव लड़ा गया है, गोपाल राय जी का एक गढ़ है जो यहाँ से मंत्री भी हैं और विधायक भी हैं और अपने प्रदेश अध्यक्ष भी, यानी दूसरे नंबर के नेता हैं दिल्ली में। और जब हम उनके गढ़ में मेरे सामने
पूरी अमला उन्होंने अपनी जो टीम थी, गोपाल राय जी ने उनका भाई योगेंद्र यहाँ लगा हुआ था, लगा रखा था। रिजल्ट आपके सामने है। और अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो कोई मुझे आदेश देती है, मैं उससे पीछे नहीं हूँ। और जो है हम उसमें भी इनको मजा चखाने में का काम करेंगे इंशाल्लाह। जरीफ साहब, अगर हम बात करें, इस समय देखने में आ रहा है कि सरकार बनाने के लिए पार्षदों को तोड़ा जा रहा है, फोन आ रहे हैं, हर तरीके की सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कहा जा रहा है। तो इस तरीके की जो बातें चल रही हैं, शायद फोन आप पे भी आया। देखिए, मैं दूसरे के बारे में नहीं कहना चाहता, मैं अपने बारे में कहूंगा। मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ और भाई अनिल चौधरी साहब जो है मेरे सेनापति हैं, और जो है हमारे खड़गे साहब जो हैं, और राहुल गांधी जी जो है हमारे शीर्ष नेतृत्व है। जो भी वो फैसला करेंगे, मेरे पास बहुत लोग आए और मैं आपको बता दूं क्या नाम है उसका, और उन लोगों को भी यहाँ से बता दूं, वो कोई जमीन पर ताकत नहीं बनी है, वो नोट नहीं बना है जो हाजी जरीफ को खरीद सके। अध्यक्ष जी, मैं पहले भी राहुल गांधी जी के साथ था, अनिल चौधरी जी के साथ था, आज भी मेरा वही स्टैंड है और मैं वहीं रहूंगा। पार्टी ने मुझे सम्मान दिया है तो पार्टी के साथ रहना मेरा कर्तव्य है। जरीफ साहब, जनता को क्या कहना चाहेंगे? आने वाला कल कांग्रेस का नजर आ रहा है। देखिए, ये बताने की जरूरत नहीं है। ये जो गोदी मीडिया है, इसकी तो मैं गारंटी नहीं लेता। जो ऑनलाइन चैनल्स हैं, जो जिन लोगों को मीडिया से, इलेक्ट्रिक मीडिया से निकाला गया है, उन लोगों ने, सब लोगों ने, आपने देखा प्रसून वाजपेयी साहब है, सब लोगों ने ऑनलाइन चैनल बना रखे, आप उनको देखिए। और जो राजनीतिक विश्लेषक है उनको आप देखिए, उनकी बातों को सुनिए। आने वाला वक्त राहुल गांधी जी का है, कांग्रेस का है। हम निश्चिंत 2024 के अंदर सरकार बनाने जा रहे हैं और बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का असर हमारे कबीर नगर वार्ड पे पड़ा। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो है, मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो पूरे मुल्क को जोड़ने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी जो है, जो कन्याकुमारी से और कश्मीर तक के लिए निकले हैं, 3000 किलोमीटर की यात्रा है, इस सदी की सबसे बड़ी यात्रा है। मैं सलाम करता हूँ अपने नेता को कि वो उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। और मैं यहाँ आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ गोदी मीडिया को, जो वो कहते हैं ना राहुल गांधी जी परिवार जोड़ रहे हैं, राहुल गांधी जी, अगर अगर राहुल गांधी जी को सत्ता का लालच होता तो राहुल गांधी हिमाचल में प्रचार करते, राहुल गांधी जी गुजरात में प्रचार करते, दिल्ली प्रचार करते। राहुल गांधी जी सत्ता के भूखे नहीं है, माफ करिए, राहुल गांधी जी इस मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, इस मुल्क को जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, सद्भावना के लिए काम कर रहे हैं। और इसका फायदा आने वाले वक्त में जो नई जनरेशन आ रही है उसको मिलेगा। जरीफ साहब, चलते चलते आवाम को कबीर नगर के मतदाताओं का शुक्रिया अदा किया। देखिए, मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है कि उन शब्दों में मैं कबीर नगर वार्ड के लोगों का मैं शुक्रिया अदा कर सकूं। तो इसलिए मैं एक बार दिल की गहराइयों से तमाम क्षेत्रवासियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझ में विश्वास जताया। कबीर नगर वार्ड की तरक्की और खुशहाली के लिए, साफ सफाई के लिए जो आपने वोट दिया है, आपको निराश नहीं करूंगा। शपथ ग्रहण हो जाए उससे पहले ही हमने, आपने देखा होगा आज कर्मचारियों की को चाय पे बुला रखा था और हमने उनसे कोऑर्डिनेट किया है। और इंशाअल्लाह दिल्ली के अंदर आइडियल वार्ड बना के दिखाएंगे कबीर नगर वार्ड को। तो ये थे हमारे बीच में हाजी जरीफ साहब, जो कि वर्तमान में नवनिर्वाचित निगम पार्षद हैं। बहुत ही छोटी उम्र के अंदर इशारा दे दिया है, 25 की भी तैयारी है, पार्टी का जैसा भी इशारा होगा। फिलहाल यात्रा कबीर नगर की शुरू हो चुकी है। स्वच्छ कबीर नगर वार्ड की बात करें, समय ही बताएगा कि ये वार्ड कितना रोल मॉडल देखने को मिलेगा। जैसे जरीफ साहब का कहना है कि हम आइडियल वार्ड बना करके छोड़ेंगे, जो ये कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ये इनकी काबिलियत तारीफ है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।